नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों का YouTube चैनल महिमा क्लासेज SMPR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रश्नावली है अपनी प्रॉफिट की, लाभ और हानि की। तो दोस्तों, लाभ और हानि की जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली को हम बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये हम लाभ हानि का पहला वीडियो आपके पास बना रहे हैं। परसेंटेज की जो प्रश्नावली है वो मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लाभ हानि से स्टार्ट करेंगे और लाभ हानि के अंदर दोस्तों हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके और SSC CGL 10+2 तक के लेवल के जो क्वेश्चन है उन तक की अपन बात करेंगे। ये जो वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है ये मतलब कि बिल्कुल बेसिक तरीके से इसके अंदर पूरी चीज़ें बताई जाएंगी और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक कभी भी लाभ हानि नहीं पढ़ा या मैथ की कोचिंग वगैरह नहीं किए या जिनको समझ कम है मैथ की, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये जो अपनी जो वीडियोस की जो श्रृंखला अब चलेगी ये श्रृंखला दोस्तों बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग कर रखी है एक बार दो बार और उनको प्रश्नावलियाँ आती हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमने मैथ और रीजनिंग की 25-25 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, तो वो वहाँ पर अपना आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो अध्ययन का क्रम है वो निरंतर जारी है और मैं तो कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी करने वाले वो सारे इन वीडियोस को देखें। यहाँ पर आपको नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो छोड़ दी जाती हैं टीचरों के द्वारा। मैं किसी टीचर की या किसी की विरोध में नहीं बोलता, किसी की बुराई नहीं करता। टीचर सभी अच्छे हैं लेकिन फिर भी कोई टीचर कोई कमी छोड़ता है, कोई टीचर कोई कमी छोड़ता है। आपको जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छा देने का प्रयास मैं करूँगा। तो दोस्तों, हमारी इस सुबह की शुरुआत है हम जोशीली दो लाइनों के साथ यहाँ पे करना चाहेंगे। आपको मैं ऐसी दो लाइनें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो आपके हौसले को, आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर देगी। दोस्तों, मैं बोलता हूँ आपके पास सामने, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उन लोगों का। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लोग दोस्तों ये वास्तविक जीवन की करीबी हकीकत है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उन लोगों का जिन्होंने विकट परिस्थितियों में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उन लोगों का जिन्होंने विकट परिस्थितियों में मेरा साथ छोड़ दिया, कि उनको भरोसा था कि मैं मेरी मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूँ, कि उनको भरोसा था कि मैं मेरी मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूँ। तो दोस्तों, संघर्ष में हमेशा आदमी अकेले होता है और उसे जी जान लगा करके मेहनत करनी चाहिए। चलो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मित्रों लाभ हानि की। क्लियर दोस्तों? लाभ हानि की अपन बात करते हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक है, लाभ हानि। बिल्कुल क्लियरली जीरो से आपको यहाँ पे मित्रों पढ़ाया जाएगा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, लाभ हानि जब भी होता है तो एक सौदे में होता है, एक व्यापार में होता है। व्यापार का मतलब होता है कुछ सामान खरीदा जाए फिर उसको बेचा जाए लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, लेकिन कई बार हानि भी हो जाती है। जैसे ये मार्कर का पेन है, ये मार्कर पेन है आपके पास, इसे मैं 20 रुपए लगाकर खरीदता हूं और फिर 25 रुपए में इसे बेच देता हूं। देखो दोस्तों, मैंने 20 रुपए लगाकर इसे खरीदा, 25 रुपए में इसे बेचा, तो मेरे को लाभ हो गया 5 रुपए का, क्योंकि 20 मैंने लगाकर ये पेन खरीदा, 25 में बेचा तो 5 रुपए मेरी जेब में बचे, तो वो हो गया दोस्तों लाभ। अब इस मार्कर पेन को मैंने 20 रुपए लगाकर खरीदा है, तो ये 20 रुपए इस मार्कर पेन का क्रय मूल्य बनता है। मैंने इस मार्कर पेन को बेचकर 25 रुपए प्राप्त किए, तो 25 रुपए इस मार्कर पेन का विक्रय मूल्य बनता है। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो चलो देखो, लाभ हानि की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने पास में बात आती है क्रय मूल्य की और विक्रय मूल्य की।
क्रय मूल्य और दूसरा आपका दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्रय मूल्य वह मूल्य जिसमें वस्तु को खरीदा जाता है, मैं बोल के बता रहा हूं, लिख नहीं रहा। क्रय मूल्य वह मूल्य जिसमें वस्तु को खरीदा जाता है और विक्रय मूल्य जिसमें वस्तु को बेचा जाता है। अब दोस्तों अपनी जो लाभ हानि का जो चैप्टर चलेगा, इसके अंदर जहां कहीं भी क्रय मूल्य की बात होगी वहां हम लिखेंगे के, यानी क्रय मूल्य को के से दर्शाया जाएगा। संक्षिप्त रूप में शॉर्ट के अंदर क्रय मूल्य को मित्रों अपन किससे दर्शाएंगे, के से। ठीक है, और जहां कहीं भी विक्रय मूल्य आएगा तो अपन लिखेंगे साहब वी। वी का मतलब विक्रय मूल्य, के का मतलब क्रय मूल्य। वैसे बात करें तो क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य में हम वस्तु खरीदते हैं, जैसे ये मार्कर पेन 20 में खरीदा। विक्रय मूल्य की बात करें जिस मूल्य में वस्तु को बेचा जाता है, जैसे ये मार्कर पेन अपन ने 25 रुपए में अभी बेचा था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे बात होती है अपने पास में लाभ और हानि की। एक तो अपने पास में होता है मित्रों लाभ, और दूसरी अपने पास में क्या होती है, हानि। ठीक है दोस्तों, अब देखो लाभ कब होता है, हानि कब होती है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। यानी अपने पास में वस्तु को बेचने से आय ज्यादा जाए कम। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी किसी वस्तु को हम जैसे मार्कर पेन को 20 रुपए में खरीद रहे थे क्रय मूल्य में और 25 रुपए में बेच रहे थे, तो 25 रुपए 20 से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, लाभ होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर ज्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ होगा। दोस्तों ये जो चिन्ह देख रहे हो ना, ये चिन्ह छोटे बड़े के मध्य संबंध व्यक्त करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा 4 और ये 7, इन दोनों के मध्य आपको पता है 4 और 7 में 4 तो छोटा है 7 बड़ा है, तो इन दोनों के मध्य छोटे बड़े का संबंध आप व्यक्त करोगे तो आप ऐसे व्यक्त करोगे। ये देखो, अब देखो खुला मुंह, देखो इस चिन्ह का बड़ा मुंह, देखो ये जो चिन्ह है आपका, इस चिन्ह के आपके पास दो मुंह है, एक तो ये आपका खुला मुंह है और एक ये आपका बंद मुंह है। तो दोस्तों खुला मुंह को आप आकार के आधार पर देखें तो आप इसको बोलेंगे बड़ा मुंह। बंद मुंह को देखो आप बोल सकते हो छोटा मुंह। ये बड़ा मुंह और ये छोटा मुंह, यानी बड़ा मुंह जिस तरफ होता है वो बड़ा होता है, छोटा मुंह जिस तरफ होता है वो छोटा होता है। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और ये 5, अब इनके मध्य छोटे बड़े का संबंध किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, क्योंकि 8 बड़ा है 5 छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो 8 बड़ा मुंह 8 की तरफ और छोटा मुंह 5 की तरफ, यानी इस चिन्ह का बड़ा मुंह जिस तरफ होता है वो पद बड़ा होता है और छोटा मुंह जिस तरफ होता है वो पद आपका छोटा होता है। जैसे मैंने लिख दिया आपके पास में x और ये y, बीच में दोस्तों ये चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा मुंह y की तरफ, छोटा मुंह x की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों x छोटा है y से। ठीक है, या दूसरा आप इसका उल्टा बोल सकते हैं y बड़ा है x से, x छोटा है y से, y बड़ा है x से। इस प्रकार से ये बातें आपके पास में इस चिन्ह की आती हैं। क्लियर है दोस्तों? अब देखो जहां कहीं भी आपको बात समझ में नहीं आए आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। लाभ की अपन बात करते हैं तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो लाभ होगा और लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना लाभ आ जाएगा। हानि की अपन बात करते हैं तो जब विक्रय मूल्य तो हो जाए कम, क्रय मूल्य हो जाए ज्यादा। जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो ये मार्कर पेन मैं 20 में खरीदूं और 15 में बेचूं, तो 20 इसका क्रय मूल्य, 15 इसका विक्रय मूल्य। यानी मैंने 20 रुपए देकर इस पेन को खरीदा, 15 रुपए इसे बेचकर मैंने प्राप्त किए, तो मेरे को 5 का नुकसान हो गया। तो जब आपके पास में देखो क्या हो जाए, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हानि की अपन बात करते हैं तो विक्रय मूल्य कम हो जाए क्रय मूल्य से, ऐसी स्थिति में होती है हानि। क्लियर? और हानि को प्राप्त करने के लिए अब बड़ा कौन है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में से अपन क्या कर देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य को घटा देंगे। क्लियर दोस्तों? तो देखो
यहाँ पे तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, और यहाँ पे देखो ये चिन्ह बदल गया ना, बड़ा मुंह के की तरफ गया, तो इसका मतलब क्रय मूल्य बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य छोटा हो गया। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से आपका बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में आपको होगी हानि, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में होगा आपको लाभ। क्लियर दोस्तों? तो ये तो लाभ हानि का बेसिक इंट्रोडक्शन अपने पास में हो गया कि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। दोस्त ठीक है दोस्तों, अब अपन धीरे धीरे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने टाइप वाइज जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल शॉर्टली सही तरीके से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से बिंदास होके, टेंशन नहीं, 1% भी टेंशन नहीं लेना, बस आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप तो बस टेंशन फ्री रहो। अब देखो, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखूंगा, छोटा सा एग्जांपल। मैंने यहां पे लिखा, राम ने 500 रुपए लगाकर एक वस्तु खरीदी और इसे बेचकर 700 रुपए प्राप्त किए। राम ने 500 रुपए लगाकर एक वस्तु खरीदी और इसे बेचकर 700 रुपए प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये लो साहब, एक तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, राम ने 500 रुपए लगाकर एक वस्तु खरीदी और इसे बेचकर 700 रुपए प्राप्त किए, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं एक अलग अंदाज में आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखना क्योंकि कंफ्यूज क्रिएट होता है यहां पर। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके पास में लेता हूं, सेम थोड़ा सा फर्क करूंगा। राम ने 500 रुपए लगाकर एक वस्तु खरीदी और इसे बेचकर 700 रुपए प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। धीरे धीरे दोस्तों ये लेवल है वो आपका बहुत ऊपर चला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती है। राम ने 500 रुपए लगाकर एक वस्तु खरीदी और इसे बेचकर 700 रुपए प्राप्त किए, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दूसरा, राम ने 500 रुपए लगाकर एक वस्तु खरीदी और इसे बेचकर 700 रुपए प्राप्त किए, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोनों अलग अलग है दोस्तों, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो देखो मैं करता हूं दोस्तों, यहां पर देखो 500 रुपए लगाकर वस्तु खरीदी, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य तो कितना, 500 रुपए। मैंने अभी बताया था जितने में वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और क्रय मूल्य को दोस्तों अपन लिखेंगे के से। इसे बेचकर 700 रुपए प्राप्त किए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 700। जिस मूल्य में वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य। तो लाभ या हानि अपने को बताना है। तो आप ये देखिए दोस्तों, आप तो इतना ध्यान रखो, जैसे आपको क्या करना है, आपको हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है। क्लियर?
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है, और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से घटाने पर, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर अगर आपके पास मान प्लस में आ जाए, तब तो आप ये समझे कि क्या आ गया, लाभ आ गया। और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर मान अगर माइनस में आ जाए, तो आप ये समझे कि हानि आ गई। क्लियर दोस्तों? आप तो इतना ध्यान रखो कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते और प्लस में आ जाए तो लाभ आ गया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाओ और माइनस में आ गया तो इसका मतलब हानि आपके पास आ गई। आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य तो कितना है 700, क्रय मूल्य कितना है 500। क्लियर? तो आपको लाभ और हानि का पता करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है। तो विक्रय मूल्य आपका 700, ये लो, माइनस घटाना मतलब माइनस, क्रय मूल्य कितना, ये लो साहब 500। बताओ कितना बचेगा 200, और ये बचेगा किसमें, प्लस में। भाई जब भी हम अंतर करते हैं, घटाते हैं, तो हमेशा जो आंसर आता है उसके पास चिन्ह, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है ना, वो आता है। जैसे 700 के पास चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर चिन्ह किसका माना जाता है, प्लस का। ठीक है? और ये माइनस का। तो 700 बड़ा है 500 से, और 700 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा। प्लस का मतलब दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, यानी आपका 200 रुपए का लाभ। क्लियर दोस्तों? उस क्वेश्चन का आंसर आपका 200 रुपए का लाभ। अब देखो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, ये आपको मैं बताता हूं। ठीक है दोस्तों? उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपके पास फर्क क्या है। आपने देखो, राम ने 500 रुपए लगाकर एक वस्तु खरीदी, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 500, इसे बेचकर 700 रुपए प्राप्त किए, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 700। तो लाभ या हानि का आपको प्रतिशत यहाँ पर बताना है। क्लियर दोस्तों? तो अभी देखो, अपन ने आधा काम तो ऊपर कर लिया भाई, 700 विक्रय मूल्य, 500 क्रय मूल्य, लाभ कितने का दोस्तों 200 रुपए का, यानी केवल लाभ और हानि ऐसी बात करता, प्रतिशत की बात नहीं करता, तब तो आंसर था आपका 200। लेकिन अब ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो आपको ये तो श्योर हो गया ऊपर ही की हो तो रहा है लाभ। अब हमें उस लाभ का परसेंटेज बताना है, और दोस्तों लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर बताया जाता है। ठीक है दोस्तों? लाभ या हानि का प्रतिशत किस पर बताया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर बताया जाता है। यानी आपकी लाइन ये बनेगी कि ये जो 200 रुपए का जो लाभ हो रहा है, ये 200 रुपए का लाभ जो हो रहा है वो दोस्तों कितने पर, 500 रुपए पर हो रहा है। यानी आपके पास 500 रुपए थे, 500 रुपए आपने लगा करके कोई वस्तु खरीदी, फिर उसे 700 में बेचा, तो आपको 200 का लाभ हुआ। अगर आपके पास ये 500 नहीं होते तो आप वो वस्तु नहीं खरीद पाते, और जब वस्तु खरीद ही नहीं पाते तो वस्तु बिकती कैसे, और बिकती नहीं तो लाभ नहीं होता, व्यापार नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको व्यापार आरंभ करना है तो कम से कम आपके पास ये क्रय मूल्य तो होना ही चाहिए। तो लाभ या हानि जो भी होती है वो मित्रों होती है क्रय मूल्य पर। ठीक है? तो आपकी लाइन ये बनती है कि 500 रुपए पर लाभ होता है, 500 रुपए पर लाभ कितने का होता है दोस्तों, 200 रुपए का। क्लियर? 1 रुपए पर लाभ हो जाएगा 200 बटा 500 का, और परसेंट का मतलब होता है 100 पर पता करना। पर देखो लाइन भाई अपन ने देखी, 500 रुपए पर अपने को 200 रुपए का लाभ हुआ, तो देखो 500 रुपए पर लाभ होता है 200 रुपए का, 1 रुपए पर लाभ होगा 200 बटा 500 का, और परसेंट की बात की जाती है तो इसका मतलब आपको 100 पर पता करना है। तो 100 के लिए जब 1 का आ गया तो 100 के लिए क्या कर देंगे, 100 से आप इसको क्या कर दोगे दोस्तों, गुणा कर दोगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और जीरो का जीरो, और 20 को 2 से गुणा करोगे तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, और आगे क्या लग जाएगा, परसेंट। ठीक है दोस्तों? तो आपको देखो ये तो बेसिक चीज थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। आपको इतना नहीं करना, आपको क्या देखना है, लाभ कितने का हो रहा है 200 का, 200 ऊपर कितने पर, 500 पर, परसेंट के लिए गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, और 20 दूनी 40%।
क्लियर दोस्तों। तो देखो अब यहाँ पर मैंने इन दो एग्जांपल्स के माध्यम से आपको सारी चीजें समझाई है। अब मैं इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ शॉर्टली बिल्कुल, तो आपको दोस्तों तुरंत उनके आंसर आपको बताने। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। बस आराम से धीरे धीरे बस आप इस पर नजर बनाए रखें और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें आराम से। रेगुलर ये सीक्वेंस अपनी चलेगी, जैसे वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से ये क्रम अपना चालू रहेगा, कहीं कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पे लिखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं अब कितना क्या समझ में आया। मैंने क्वेश्चन लिखा आपके पास, मोहन ने 1200 रुपए लगाकर एक साइकिल खरीदी। ठीक है दोस्तों, मोहन ने 1200 रुपए लगाकर एक साइकिल खरीदी और उसे बेचकर 1500 रुपए प्राप्त किए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात की। ये लो मित्रों, ये क्वेश्चन है अपना। मोहन ने 1200 रुपए लगाकर एक साइकिल खरीदी और उसे बेचकर 1500 रुपए प्राप्त किए, तो लाभ या हानि का परसेंट आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप सब आराम से कर सकते हैं। देखो कितने रुपए लगाकर वस्तु खरीदता है दोस्तों, 1200 रुपए, तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए। ये लो साहब बढ़ गया। कितने में बेचता है, 1500 में, तो इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य 1500। ठीक है दोस्तों, अब लाभ है या हानि है इसका पता चलता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर। ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर अपन विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएं और आ जाए किसमें, प्लस में, इसका मतलब तब तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ। और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अपन घटाएं और आ जाए किसमें, माइनस में, तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, हानि। क्लियर दोस्तों, तो चलो अब हम विक्रय मूल्य अपने पास में कितना है, 1500, क्रय मूल्य 1200, तो 1500 में से अपन 1200 को घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये 1500 में से हमने 1200 घटाया, तो मेरे को ये बताओ कितना बचा, 300 बच गया आपके पास में, और 1500 प्लस का है, ठीक है, बड़ा है, तो इसका मतलब बचेगा किसमें, प्लस में, और प्लस में बचेगा तो इसका मतलब 300 रुपए का क्या हो गया, लाभ। अगर ये पूछता है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 1200 रुपए में लगाकर अपन कोई साइकिल खरीदें और उसे 1500 में बेचें, तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा, तब तो दोस्तों आपका आंसर आ जाता 300 रुपए का लाभ। लेकिन इसने क्या पूछा, लाभ या हानि। भाई हानि तो कैंसिल हो गया, ये तो फिक्स हो गया, होना क्या है, लाभ होना है, और लाभ का हमें क्या बताना है, परसेंट हमें बताना है। क्लियर दोस्तों, तो परसेंट हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पर। तो आपका क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन क्या बनेगा कि 300 रुपए का लाभ, 300 रुपए का लाभ होगा कितने पर दोस्तों, क्रय मूल्य कितना 1200, तो 300 बटा 1200, और परसेंट के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3 चौका 12। ठीक है दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आराम से छोटी संख्या से काटो, डायरेक्ट भी कर सकता है 25 चौका 100, लेकिन छोटी छोटी वैल्यू से आराम से काटो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी आप अपने आप बड़े पहाड़ों का यूज करने लग जाओगे। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, आगे 0, 20 बनेगा। ठीक है आपका, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। यानी दोस्तों आपके पास लाभ का परसेंट कितना आ गया, लाभ का परसेंट आ गया मित्रों 25%। क्लियर दोस्तों, अब चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा का ऐसा अपन। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से इनको पूरा सही तरीके से ध्यान से देखें, आपको पूरा कंप्लीटली सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा दोस्तों। चलो अपन अगला एग्जांपल्स आपके पास लेते हैं।
मैंने क्वेश्चन लिखा आपके पास, रमेश 18,000 रुपए लगाकर एक अलमारी खरीदता है। रमेश 18,000 रुपये लगाकर एक अलमारी खरीदता है और इसे 15,000 रुपए में बेच देता है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये लो मित्रों, ये आपका क्वेश्चन आपके सामने। रमेश 18,000 रुपये लगाकर एक अलमारी खरीदता है और इसे 15,000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, 18,000 रुपये लगाकर खरीदता है तो क्रय मूल्य 18,000, 15,000 में बेचता है तो विक्रय मूल्य आपका 15,000। क्लियर है दोस्तों? तो अब लाभ होगा या हानि पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। प्लस में आ जाए तो लाभ और माइनस में आ जाए तो हानि। अब मेरे को आप ये बताओ, यहाँ पे अपने पास विक्रय मूल्य कितना 15,000 माइनस क्रय मूल्य कितना 18,000, बचेगा कितना माइनस का 3,000। भाई जो बड़ी संख्या होती है ना उसका चिन्ह बचता है। जैसे 15,000 18,000 का डिफरेंस 3,000 का, 15,000 के पास चिन्ह किसका है प्लस का, 18,000 के पास चिन्ह किसका माइनस का, तो जो बचेगा वो माइनस में बचेगा। माइनस का आपके पास कितना बच जाएगा 3,000, और माइनस में बच रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आपको सौदे में क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। इसका मतलब जो अब आएगा वो किसका परसेंट आएगा, वो आपके पास में हानि का परसेंट आपके पास आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3,000 रुपए की आपको हानि होती है और 3,000 रुपए की हानि आपको, हानि या लाभ कुछ भी होगा हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 3,000 की हानि कितने पर 18,000 पर, और परसेंट के लिए दोस्तों गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 एक कम 3, 3 6 का कितना 18, 2 के पार्ट से कट जाएगा ये, 2 पंजे 10, जीरो का जीरो और 2 तिया 6। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 50 में आपको 3 का भाग देना है, तो आराम से भाग दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3, बचा कितना 2, ऊपर से आ गया 0 और 3 6 18, ये बच गया आपके पास 2। ठीक है दोस्तों, और इसको आप लिखेंगे 16 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3% की यहाँ पर दोस्तों आपको क्या हो जाएगी, आपको हो जाएगी हानि। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% की आपके पास में क्या आ जाएगी दोस्तों, हानि आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल बिल्कुल अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ये मिलता है तो अपन इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब दोस्तों इस एग्जांपल्स को अपन थोड़ा बड़ा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं फिर उस पर अपने को रिपेयर कराना पड़ता है और भी खर्चा लग जाता है। तो अगर ऐसे सौदे की अपन बात करें तो अपन किस प्रकार से क्या उसका करेंगे, तो वो एग्जाम्पल मैं आपके पास में लेता हूं, लिखता हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास। मोहन ने 5,000 रुपए लगाकर एक बाइक खरीदी। ठीक है दोस्तों, मोहन ने 5,000 रुपए लगाकर एक बाइक खरीदी, इस पर 1,200 रुपए मरम्मत मतलब रिपेयरिंग, ठीक है दोस्तों, का खर्चा किया। मोहन ने 5,000 रुपए लगाकर एक बाइक खरीदी और इस पर 1,200 रुपए मरम्मत का खर्चा किया। अब इसे 7,000, ओके, 7,000
रुपए में बेच दिया तो लाभ या हमें नहीं पता, जो भी है देखा जाएगा, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। मोहन ने 5,000 रुपए लगाकर एक बाइक खरीदी। इस पर उसने 1,200 रुपए मरम्मत का खर्चा किया। अब इसे 7,000 रुपए में वो बेच रहा है, तो आपको लाभ या हानि का परसेंट आपको बताना है। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है, यहाँ पर बिल्कुल अपना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो चलो आप खुद कर सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, मोहन 5,000 रुपए लगाता है, बाइक खरीदता है, ठीक है। लेकिन बाइक अब खरीद तो ली लेकिन चल नहीं रही, खरीद तो ली लेकिन चल नहीं रही, इसका मतलब वो चालू हालत में नहीं है। और उसे चालू हालत में लाने के लिए हमें उस पर कुछ रिपेयरिंग चार्ज, मरम्मत वगैरह उस पर करना पड़ेगा। तो जैसे हमने साहब मोटरसाइकिल खरीदी, चल नहीं रही थी, ले गए मैकेनिक के पास, मैकेनिक ने उसको चालू हालत में किया, उसको ठीक किया, और उसका मैकेनिक का बिल बढ़ गया 1,200 का। यानी 5,000 रुपये लगाकर आपने मोटरसाइकिल यानी बाइक आपने खरीदी, और उस पर खर्चा और आया 1,200 रुपये, यानी 1,200 रुपये आपने उस पर और खर्च किए, तब जाकर के वो मोटरसाइकिल आपकी स्टार्ट हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थिति अपने पास पड़ी। 5,000 रुपये में उसने खरीदी, 1,200 रुपये उस पर और खर्चा कर दिया उसको ठीक करने के लिए, और फिर उसने 7,000 रुपये में उसको बेचा। तो बताना है लाभ हुआ या हानि। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल लागत उस व्यक्ति के लिए देखो कितनी बढ़ गई। क्रय मूल्य की अपन बात करते हैं, तो टोटल क्रय मूल्य 5,000 रुपये में देखो उसने मोटरसाइकिल खरीदी, 1,200 रुपये और अदर खर्चा आ गया, तो प्लस कितना कर दोगे 1,200, यानी ये इतना तो टोटल उसका बाइक पर खर्चा हो चुका है, यानी उसकी जेब से लग चुका। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल आपके पास में 5,000 में 1,200 जोड़ोगे तो 6,200, यानी जो खर्चा आया है बाइक पर वो टोटल खर्चा आया 6,200 का। क्लियर है। अब 6,200 रुपये जब आप बाइक पर खर्च करते हो तो बाइक पूरी आपकी रेडी तैयार हो जाती है, और अब उस बाइक को ये जो मोहन है वो कितने में 7,000 रुपये में बेचता है। तो इस बाइक का विक्रय मूल्य है दोस्तों कितना, 7,000 रुपये, यानी बाइक का कुल क्रय मूल्य 6,200, विक्रय मूल्य 7,000 रुपये। अब हमें यहाँ पर इसका लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट बताना है। तो दोस्तों आपको तो ये तो पता चलता ही होगा कि लाभ हानि का परसेंट तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो मेरे को बताओ, विक्रय मूल्य 7,000, क्रय मूल्य 6200, यानी जो होगा वो लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है, लाभ होगा। और दोस्तों 7,000 में से आप 6200 को घटाओगे तो लाभ कितने का, 800 का, और 800 का लाभ कितने पर दोस्तों, 6200 पर, तो बट्टे में कितना हो जाएगा 6200, और परसेंट के लिए कितना गुणा में 100, यानी 800 का लाभ 6200 पर और परसेंट के लिए गुणा 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर। आगे चलेंगे, 2 चौका 8 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, क्लियर दोस्तों। अब कटना था जो तो कट गया, आगे कटने की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो 31 है वो एक अभाज्य संख्या है। भाज्य अभाज्य भी आपको नंबर सिस्टम के अंदर बताया जाएगा। अब देखो आप 4 को 100 से गुणा करोगे तो दोस्तों आपके पास में क्या बढ़ जाएगा, 400 बन जाएगा, और भाग कितने का देना है, 31 का, क्लियर। फिर 31 एकम 31, हाशिया लोगे 10 बनेगा, 10 में से 1 गया तो 9, और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, 9 बच गया। अब ऊपर से क्या आ जाएगा दोस्तों, 0, यानी अब बढ़ गया 90। अब 31 एकम 31, 31 दूनी 62, और 31 को 3 से गुणा करोगे तो दोस्तों आपके पास में बढ़ जाएगा 93। देखो आप 31 गुणा 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 93 तो 90 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब भाग जो जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 31 दूनी हो गया 62। ठीक है। अब 10 में से 2 गया तो आ गया आपके पास 8, यहाँ पे बच हाशिम उधर गया ना, एक 10 बन गया, यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 6 बचा तो 2 6, 8 में 6 गया तो बच गया कितना 2, ठीक है, यानी 28। और इसको अब आप लिखेंगे 12 सही 28 बट्टा 31, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। 12 सही 28 बट्टा 31% का आपके पास क्या आ गया, लाभ आ गया। आई बात समझ में दोस्तों।
चलो इसी प्रकार का अपन एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर क्वेश्चन का टाइप अपन चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको जहां भी कहीं भी किसी भी टाइप में आपको परेशानी आए तो आप आराम से मेरे को कमेंट करके बताएं, या लाभ हानि का जैसे अपना चैप्टर चल रहा है तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आपको मिलता है और वो नहीं आता है, आपको पूछना है, तो जो अपना नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9460231909। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9460231909। ठीक है दोस्तों, इन पर आप उस क्वेश्चन की जो फोटो है वो व्हाट्सएप करें, आपको दूसरे दिन जरूर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन जैसे अभी लाभ हानि का चल रहा है ना टॉपिक, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप लाभ हानि का क्वेश्चन ही सेंड करें, तो क्या है कि वो टॉपिक इधर उधर भटके ना। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, सेम वैसा का वैसा, ताकि अपने को बात अच्छी तरीके से समझ में आए। मैंने यहाँ पे लिखा ए ने 30,000 रुपए लगाकर एक गाड़ी खरीदी। ए ने 30,000 रुपए लगाकर एक गाड़ी खरीदी, इस पर 2,000 रुपए का परिवहन खर्च व 3,000 रुपए का अन्य खर्च आया। ठीक है दोस्तों, ए कोई व्यक्ति है, ए ने 30,000 रुपए लगाकर एक गाड़ी खरीदी, इस पर 2,000 रुपए का परिवहन का खर्च आया और 3,000 रुपए का अन्य खर्च आया। ठीक है दोस्तों, अब इसे बेचकर ठीक है, अब इसे बेचकर 50,000 रुपए प्राप्त किए, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ए ने 30,000 रुपए लगाकर एक गाड़ी खरीदी, इस पर 2,000 रुपए का परिवहन खर्च व 3,000 रुपए का कोई अदर खर्च है जो भी टूट फूट होगी वो आया है। अब इसे बेचकर ये व्यक्ति जो ए है वो 50,000 रुपए प्राप्त करता है, तो लाभ या हानि का आपको परसेंट यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो देखो क्रय मूल्य की अपन बात करते हैं, तो 30,000 रुपए लगाकर इसने गाड़ी खरीदी, 2,000 रुपए का परिवहन का खर्चा आ गया, 3,000 रुपए का अदर खर्चा आ गया, तो देखो टोटल क्रय मूल्य आपके पास 30,000 तो ये लागत आ चुकी है वो, प्लस परिवहन का खर्चा कितना हो गया 2,000, और अदर खर्चा कितना हो गया दोस्तों 3,000। क्लियर, क्रय मूल्य 30,000 रुपए लगाकर गाड़ी खरीदी, 2,000 रुपए का परिवहन का खर्चा, 3,000 रुपए का उसका अदर खर्चा। तो जो ये गाड़ी खरीदी है इस पर टोटल इन्वेस्टमेंट, कुल जो लागत है वो देखो 30 और यहाँ पे 2,000, 32, 32 और 3 35, यानी दोस्तों टोटल जो खर्चा है वो आपका इस गाड़ी पर 35,000 रुपए जब इसने लगाए हैं तब जाकर की ये गाड़ी है जो तैयार हुई है। भाई 30,000 में खरीदी, लेकिन कोई टूट फूट कोई कमी थी जिस वजह से उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं बन रही थी, तो इसने क्या किया 2,000 रुपए का तो परिवहन का मतलब उस गाड़ी को लाने ही में लग गए। जैसे मान लो अपन यहाँ पर सीकर में है और गाड़ी है जैसलमेर में, ठीक है, तो वहां से अपन वो चल के नहीं आ रही तो अपन क्या कर रहे हैं उसको किराए में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति है, तो 2,000 तो परिवहन का लग गया, फिर 3,000 रुपये उसको ये ला करके अपन यहाँ पे लाए, फिर उसको यहाँ पे ठीक कराया। ठीक है, तो 3,000 अपना परिवहन का आ गया। तो यहाँ पे टोटल इस प्रकार से ये गाड़ी है जो आपकी 35,000 रुपए में ये गाड़ी आपकी कंप्लीटली तैयार हुई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन विक्रय मूल्य की।
जब इसने गाड़ी बेची तो इसने कितने रुपए प्राप्त किए? गाड़ी बेच करके दोस्तों इसने आपके पास 50,000 रुपए आपके प्राप्त किए। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका हो गया 50,000 रुपए। अब देखो लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट आपको बताना है। तो मेरे को ये बताओ, क्रय मूल्य 35,000, विक्रय मूल्य 50,000। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा दिख रहा है, होना तो लाभ है और परसेंट बताना है, ठीक है। तो पहले लाभ देख लेते हैं, लाभ कितने का हो रहा है। उधर 35,000 लगे हैं, 50,000 आए हैं, तो सीधा सीधा डिफरेंस 15,000 का। क्लियर दोस्तों, 50,000 में से 35,000 आप घटाओगे तो 15,000 का आपके पास लाभ आ जाएगा, ठीक है। और 15,000 का जो लाभ आएगा वो दोस्तों लाभ या हानि का परसेंट निकालना जो भी होता है वो क्रय मूल्य पर। तो 15,000 रुपये का लाभ कितने पर आना है आपका? 15,000 रुपये का लाभ आना है 35,000 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3 को 100 से गुणा करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, 3 को 100 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 300। अब भाग कितने का देना है? 7 का। 7 चौक 28, बचा कितना 2, ऊपर से आ गया 0, ठीक है दोस्तों 20 हो गया, और 7 दूनी हो गया कितना 14, बच गया कितना आपके पास 6। तो इसको आप लिखेंगे 42 सही 6/7% का लाभ, ठीक है। 42 सही 6/7% का आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो मैंने देखो लाभ हानि का जो बेसिक इंट्रोडक्शन, जो उठाओ के शुरुआती जो क्वेश्चंस है वो आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर समझाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब जो कल का अपना जो लाभ हानि का जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन इससे आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट्स को सही तरीके से पढ़ना है वो कंटिन्यूसली इन वीडियोस के साथ जुड़ जाएं। डेली के अपडेट्स आपको इसी टाइम पर मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको अब थोड़ी ही देर में अपनी जो रीजनिंग है, रीजनिंग का टॉपिक भी एक आपको थोड़ी ही देर में आपको रीजनिंग का टॉपिक भी मिलने वाला है। रीजनिंग में दोस्तों हम आपको आज विविध की प्रश्नावली के बारे में बताएंगे, जैसे हाथ मिलाने के क्वेश्चन, बंदूक से गोली चलाने के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, खंभों की पुल के निर्माण में खंभों की संख्या के क्वेश्चन। इस प्रकार की विविध की जो प्रश्नावली है उसको अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो विविध के जो प्रश्नावली वो भी थोड़ी ही देर में, रीजनिंग का जो मैटर है वो भी आपके पास दोस्तों आने वाला है। तो आपकी स्टडी बिल्कुल सही तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग के जो 25-25 क्वेश्चनों की सीरीज है वो भी आपके पास स्टार्ट होने वाली है। मतलब कि थोड़ी देर में वो सीरीज के जो सॉल्यूशन है वो भी आपके पास में आ जाएंगे। जैसे नाइट में जो मैथ की सीरीज थी उसका सॉल्यूशन मैं अब आपको देने वाला हूँ कुछ ही देर में। पहले रीजनिंग की क्लास आएगी और उसके बाद में वो मैथ के सॉल्यूशन आ जाएंगे, फिर आपके पास रीजनिंग का सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर 7:45 पर दोस्तों आज मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ मैथ का, चक्रवर्ती ब्याज का। शाम को 7:45 पर हम आपको चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन देंगे, और जो स्टूडेंट्स उसका सबसे पहले आंसर बताएगा वो हमारा आज का विनर होगा। आज की हार जीत कौन विनर है, आज की प्रतियोगिता का जो मुद्दा है वो मैथ है। 7:45 पर क्लियर दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर में आपको रीजनिंग की प्रश्नावली भी आपको मिलने वाली है।